जय हिंद। आज हम सीखेंगे कुड वाले वाक्य। कुड का सके से मतलब है, कैन का ये पास्ट है, और सके या पाए ऐसे वाक्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज कनिंगनेस, तुम उसकी चालाकी को क्यों नहीं समझ पाए या क्यों नहीं समझ सके। समझ दोनों के अर्थों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज कनिंगनेस, तुम उसकी चालाकी क्यों नहीं समझ पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज प्लान, तुम उसका प्लान, इसकी योजना क्यों नहीं समझ पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, फील यहाँ पर है, ING यहाँ पर है, फीलिंग्स, तुम उसकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज पॉलिटिक्स, तुम उसकी राजनीति को क्यों नहीं समझ पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज ट्रिक, तुम उसकी ट्रिक को क्यों नहीं समझ पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज इल इंटेंशन, तुम उसकी दुर्भावनाओं को क्यों नहीं समझ पाओ। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज फ्रेंडशिप, तुम उसकी दोस्ती को क्यों नहीं समझ पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज लव, तुम उसके प्यार को क्यों नहीं समझ पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज कंस्पायरेसी, तुम उसके षड्यंत्र को क्यों नहीं समझ पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज फेवर, तुम उसके एहसान को क्यों नहीं समझ पाए। यहाँ पर होता है, यहाँ बहुत भी वाक्य हो सकते हैं, जैसे हेल्प, तुम उसके एहसान को क्यों नहीं समझ पाए, या पाए की जगह आप क्यों नहीं समझ सके भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज कनिंगनेस, तुम उसकी चालाकी को क्यों नहीं समझ पाए या तुम उसकी चालाकी को क्यों नहीं समझ सके। दोनों अर्थों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं इसमें क्या चाहिए, इसी वाक्य को और किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम इस वाक्य को ऐसे देखते हैं, यहाँ पर जिस प्रकार हमने यहाँ देखा रिकॉग्नाइज, तो अंडरस्टैंड की जगह रिकॉग्नाइज भी लगा सकते हैं, तो वाक्य बनेगा रिकॉग्नाइज से। वाई कुड नॉट यू रिकॉग्नाइज हिज कनिंगनेस, तुम उसकी चालाकी को क्यों नहीं पहचाने या पहचान पाए। अंडरस्टैंड की जगह रिकॉग्नाइज हो जाएगा, तो ये वाक्य ऐसे बन जाएगा। वाई कुड नॉट यू रिकॉग्नाइज हिज फीलिंग्स, तुम उसकी भावनाओं को क्यों नहीं पहचान पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज पॉलिटिक्स, तुम उसकी राजनीति को क्यों नहीं पहचान पाए। वाई कुड नॉट यू रिकॉग्नाइज हिज ट्रिक, तुम उसकी ट्रिक को क्यों नहीं पहचान पाए। वाई कुड नॉट यू रिकॉग्नाइज हिज इल इंटेंशन, तुम उसकी दुर्भावनाओं को क्यों नहीं पहचान पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज फ्रेंडशिप, तुम उसकी दोस्ती को क्यों नहीं पहचान पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज लव, तुम उसके प्यार को क्यों नहीं पहचान पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज कंस्पायरेसी, तुम उसके षड्यंत्र को क्यों नहीं पहचान पाए। वाई कुड नॉट यू रिकॉग्नाइज हिज फेवर, तुम उसके एहसान को क्यों नहीं पहचान पाए। अब यहाँ पर उसके लिए तो आपने देख लिया, अगर किसी का नाम के है तो यहाँ पर रमेश इज लगाना पड़ेगा, ये एस काकी के लिए होता है। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड रमेश इज कनिंगनेस, तुम रमेश की चालाकी को क्यों नहीं पहचान पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड रमेश इज फीलिंग्स, तुम रमेश की भावनाओं को क्यों नहीं पहचान पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड रमेश इज पॉलिटिक्स, तुम रमेश की राजनीति को क्यों नहीं पहचान पाए। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड ये लगा दो या रिकॉग्नाइज लगा दो, अंडरस्टैंड लगाएंगे तो पहचान सके, और सॉरी अंडरस्टैंड का मतलब है तुम क्यों नहीं समझ सके, और रिकॉग्नाइज का मतलब हो जाएगा तुम क्यों नहीं पहचान पाए। तो ये दोनों में से कोई भी मैं बोलूँगा तो आपको उसका मतलब समझ जाना है। वाई कुड नॉट यू अंडरस्टैंड हिज फ्रेंडशिप, तुम उसकी दोस्ती क्यों नहीं पहचान पाए, या रमेश इज फ्रेंडशिप, तुम रमेश की दोस्ती क्यों नहीं पहचान पाए। इस तरीके से आप वाक्य को बना सकते हैं, हिज के साथ भी और किसी व्यक्ति के नाम के साथ भी। ये एस लगेगा काकी के लिए। अब आगे देखते हैं। यू कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज, अब ये सारी वाक्य हिज के बाद, ये सारे जितने भी वाक्य मैंने यहाँ पर बोले हैं सब इसके बाद आएंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज कनिंगनेस, तुम उसकी चालाकी को पहचान नहीं सके या तुम उसकी चालाकी को पहचान नहीं पाए। यू कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज प्लान, तुम इसकी योजना को पहचान नहीं पाए या तुम उसकी योजना को पहचान नहीं सके। यू कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज कंस्पायरेसी, तुम उसके षड्यंत्र को पहचान नहीं पाए या तुम उसके षड्यंत्र को पहचान नहीं सके।
यू कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज फेवर, तुम उसके एहसान को पहचान नहीं सके या पहचान नहीं पाए, इस तरीके से हो गया। इसको आई के साथ क्या बोल सकते हैं, ये यू है, यहाँ पर आई हो गया है बस, बाकी सब वही रहेगा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज कनिंगनेस, मैं उसकी चालाकी को पहचान नहीं सका या पहचान नहीं पाया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज प्लान, मैं उसकी योजना को पहचान नहीं पाया या पहचान नहीं सका। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, मैं उसकी भावनाओं को पहचान नहीं पाया या पहचान नहीं सका। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज पॉलिटिक्स, मैं उसकी राजनीति को पहचान नहीं पाया या पहचान नहीं सका। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज फ्रेंडशिप, में उसकी दोस्ती को पहचान नहीं पाया या पहचान नहीं सका। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज षड्यंत्र, मैं उसके षड्यंत्र को पहचान नहीं पाया या पहचान नहीं सका। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लव, मैं उसके प्यार को पहचान नहीं सका या पहचान नहीं पाया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज फेवर, मैं उसके एहसान को पहचान नहीं पाया या पहचान नहीं सका। इस तरीके से इन वाक्यों को अभ्यास किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। इफ यू हैड अंडरस्टूड, यहाँ देखना हैड की जगह ये थर्ड फॉर्म है। इफ यू हैड अंडरस्टूड हिज कॉन्स्पिरेसी, अगर तुम उसके षड्यंत्र को समझ गए होते, पास्ट की बात है। इफ यू हैड अंडरस्टूड हिज कॉन्स्पिरेसी, अगर तुम उसके षड्यंत्र को समझ गए होते। इसी तरह यहाँ पर है एनिमिटी। इफ यू हैड अंडरस्टूड हिज एनिमिटी, अगर तुम उसकी दुश्मनी को समझ गए होते। इफ यू हैड अंडरस्टूड हिज पॉलिटिक्स, अगर तुम उसकी राजनीति को समझ गए होते। इफ यू हैड अंडरस्टूड, अब यहाँ पर इस वाले वाक्य में हिज नहीं आएगा, तो आएगा इफ यू हैड अंडरस्टूड अबाउट हिम, अगर तुम उसके बारे में समझ गए होते। यहाँ भी आता है पहचान होता है, तो यहाँ पर ईडी लग जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। अगर तुम उसके संज को पहचान नहीं पाए, वैसे इसी से ज़्यादा सूट करेगा, तुम समझ नहीं, इसी वाक्य अंडरस्टूड से ज़्यादा सही रहेगा वाक्य को। और इस सब बोलने के बाद होता है बिफोर हैंड, जैसे समझ लीजिए। इफ़ यू हैड अंडरस्टूड हिज कॉन्स्पिरेसी, अगर तुम इफ़ यू हैड अंडरस्टूड हिज कॉन्स्पिरेसी बिफोर हैंड, अगर तुम पहले उसके षड्यंत्र को समझ गए होते तो, देन तो समझ, तो ये पहले के लिए आ रहा है। इफ़ यू हैड अंडरस्टूड हिज कॉन्स्पिरेसी फॉर बिफोर हैंड, अगर तुम पहले उसके षड्यंत्र को समझ गए होते तो, देन आ रहा है देन। अब यहाँ पर देखना, किसी वाक्य में वुड नॉट हैव आएगा और किसी वाक्य में वुड हैव आएगा। नोट, ये आपको समझना है कि नोट आएगा या नहीं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यू वुड नॉट हैव बीन इन ट्रबल टुडे, तो तुम आज परेशानी में नहीं, तुम्हें आज परेशानी नहीं होती या तुम आज परेशानी में नहीं फंसते। देन यू वुड नॉट हैव लॉस्ट योर जॉब, तो तुम्हारी नौकरी आज नहीं छूटती। यू वुड नॉट हैव गोट ए जॉब, तो तुम्हें आज नौकरी नहीं मिलती। तो ये दोनों तरीके से बन सकता है। यू वुड हैव गोट ए जॉब, तो तुम्हें नौकरी मिल गई होती, ये ज़्यादा सूट करता है नोट की अपेक्षा। यू वुड हैव गोट ए जॉब, तुम्हें आज नौकरी मिल गई होती। यू वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल, तो यहाँ भी नोट नहीं लगेगा। यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल टुडे, तो तुम आज सफल हो गए होते। यहाँ पर है यू वुड नॉट हैव हैड एनी काइंड ऑफ पेन टुडे, तुम्हें आज किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होता। यहाँ पेन की जगह ट्रबल भी आ सकता है। देन यू वुड नॉट हैव हैप्पी टुडे, तो तुम आज खुश नहीं होते। तो यहाँ पर नोट हटा देंगे तो यू वुड हैव हैप्पी टुडे, तो तुम आज खुश होते। ऐसा वाक्य भी हो सकता है यू के साथ। अब कुछ वाक्य देखते हैं, कर्ता चेंज हो जाता है तो कैसे होगा। देन योर फैमिली वुड हैव बीन सेफ टुडे, तो आज तुम्हारा परिवार सुरक्षित होता। देन योर ड्रीम्स वुड हैव बीन फुलफिल्ड, तो तुम्हारे सपने आज पूरे हो गए होते। सो यू हैड लर्नड इंग्लिश टुडे, तो तुम आज अंग्रेजी सीख गए होते। ये कब होता, जब ये वाले वाक्य आप पढ़ते। ये वाक्य पढ़ने के बाद आपको ये वाले वाक्य बोलने पड़ेंगे। अब आगे देखते हैं। अब इसी को देखते हैं, यहाँ से बिफोर इन सबके साथ रहेगा। जहाँ तक ये लाइन है, ये लाइन इन सभी वाक्यों के साथ रहेगी। ये लाइन है, यहाँ तक सबके साथ रहेगी। ये वाली रेखा यहाँ तक सबके साथ रहेगी, और उसके बाद ये वाली रेखा यहाँ तक सबके साथ रहेगी। तो ये इसको देखते हैं।
बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन विद एनीवन, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का लेन देन करने से पहले, अब ये बिफोर सबके साथ रहेगा। बिफोर कॉलिंग एनीवन टू योर हाउस, किसी को भी अपने घर बुलाने से पहले। बिफोर मेकिंग फ्रेंड्स विद समवन, किसी से भी दोस्ती करने से पहले। बिफोर लैंडिंग मनी टू समवन, किसी को भी पैसा उधार देने से पहले। बिफोर ट्रस्टिंग समवन, किसी का भी भरोसा करने से पहले। बिफोर टेलिंग समवन आवर सीक्रेट, किसी को भी अपना राज बताने से पहले। बिफोर हेल्पिंग समवन, किसी की भी मदद करने से पहले। बिफोर फाइटिंग विद समवन, किसी से भी झगड़ा करने से पहले क्या करना चाहिए? वी शुड नो हिज वीकनेस, हमें उसकी कमजोरी जाननी चाहिए। वी शुड नो हिज स्ट्रेंथ, इसका वीकनेस का उल्टा हो जाएगा स्ट्रेंथ, हमें उसकी शक्ति को जानना चाहिए। वी शुड नो हिज गुड क्वालिटीज़, हमें उसकी अच्छी क्वालिटी, और बैड क्वालिटी माने यहाँ पर गुड की जगह बैड हो जाएगा, हमें उसकी अच्छाई और बुराई को जानना चाहिए। उसके बाद होता है वी शुड, अब ध्यान देना यहाँ पर इस वाक्य में हिज नहीं आएगा। वी शुड नाउ द ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट हिम, हमें दूसरों से उसके बारे में राय जाननी चाहिए, उसकी राय क्या है कि वो आदमी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। तो इस तरीके से हमें पहले पता कर लेना चाहिए। दूसरा तरीका है यू शुड नो अबाउट हिम व्हाट द मैन इज़ लाइक, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वह कैसा आदमी है। यू शुड नो अबाउट हिम फ्रॉम अदर पीपल, तुम्हें दूसरे लोगों से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हाउ ही बिहेव, वह कैसा व्यवहार करता है। हाउ इज हिज कैरेक्टर, उसका चरित्र कैसा है। ओनली देन वी शुड ट्रस्ट हिम, तभी हमें उसका भरोसा करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। अदरवाइज यू विल हैव टू रिपेंट लेटर, उसके अन्यथा तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन वाक्यों को आप कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।